हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना अकेडमी। और इस वीडियो में हम सीयूईटी बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें क्योंकि इसमें हम सारे डिस्कशंस को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रॉन्ग अबाउट ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स से रिलेटेड क्या चीज़ गलत लिखी हुई है। तो ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स जो जेरिक कंडीशंस को झेल सकते हैं। तो वो प्लांट्स जो ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं ज़ीरोफाइट्स। फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। तो इन प्लांट्स की खासियत होती है कि इनके अंदर सनकन स्टोमेटा होते हैं, स्मॉल स्पाइनी लीव्स होते हैं और थिक क्यूटिकल होते हैं। तो गलत ऑप्शन क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 2, एनिमल्स दैट कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। जो ऑर्गेनिजम्स एक कम रेंज ऑफ सैलिनिटी में सर्वाइव कर पाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? टॉलरेट कर पाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टीनोहेलाइन। अगर यहाँ पे ऑप्शन ये होता कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है या टॉलरेट कर सकता है, तो हमारा आंसर क्या होता? यूरी हेलाइन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम इन केस ऑफ। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है? क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है और सैंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 4, हेलोफाइट्स आर। हेलो मतलब सॉल्ट एंड फाइट्स मतलब प्लांट। तो सॉल्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स को क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट लिविंग फॉर फ्यू डेज। कुछ टाइम के लिए जिंदा रहने वाले पौधों को बोलते हैं एफिमेरल। और ये ड्रॉट एस्केपर्स भी होते हैं, इनको ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसोसिएशन बिटवीन राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट इज। राइजोबियम फिक्स करता है नाइट्रोजन और इसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग, मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और ये रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट के। तो ये नाइट्रोजन फिक्स करेगा जिसे प्लांट यूज़ करेगा और इन केस और इन टर्न प्लांट से इसको क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है, या हम इसको म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच बेस्ट एक्सप्लेन्स कमेंसेलिज्म। तो ये अभी हमने देखा कि कमेंसेलिज्म में क्या होगा? एक जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको बेनिफिट होगा बट दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई अफेक्ट नहीं होगा, ना उसे हार्म होगा ना बेनिफिट होगा। तो वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नॉट अफेक्टेड। तो कमेंसेलिज्म के आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, जैसे कि पहला है एपीफाइट्स। तो एपीफाइट्स क्या होते हैं? वो ऑर्किड प्लांट्स जो ग्रो करते हैं मैंगो की ब्रांचेस पे, ट्रीज के पे कुछ टाइम के लिए। तो इधर तो इनको प्लेस मिल गया, शेल्टर मिल गया, बट ट्री को यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो दूसरी जो ऑर्गेनिज्म है वो अनअफेक्टेड है, बट एपीफाइट्स को यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। और कुछ एग्जांपल्स आप फिशेस के टर्म्स में देख सकते हैं कि सकर फिश खुद को अटैच कर लेती है शार्क के सरफेस पे। तो अब जहाँ जहाँ शार्क जाएगी सकर फिश वहाँ वहाँ जाएगी। तो सकर फिश को क्या मिल जाएगा? फूड मिल जाएगा शार्क की हेल्प से और उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी मूव करने के लिए। और कुछ एग्जाम्पल्स, इकोलाई। इकोलाई फीड करती है अनडाइजेस्टेड फूड पे और यहाँ पे सिर्फ इस ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है। उसके बाद है जैकल्स फॉलो लॉयन और टाइगर। तो जैकल्स हैं वो फॉलो करती हैं लॉयन या टाइगर को। यहाँ पे लॉयन और टाइगर को तो कोई फ़ायदा नहीं होता बट जैकल्स को फूड मिल जाता है। तो इस तरीके से जो कमेंसेलिज्म है उसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पैरासाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज एन ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर्स। पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। बेसिकली जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है? होस्ट होता है। तो होस्ट पे पैरासाइट डिपेंड करता है फूड एंड शेल्टर दोनों के लिए। और पैरासाइट्स जो होते हैं इनको तो फ़ायदा होता है बट अगली स्पीशीज़ को क्या होता है? नुकसान। तो इसको हम नेगेटिव इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव इंटरेक्शन है कि पैरासाइट्स को तो फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, बट जो दूसरी स्पीशीज़ थी उसको नुकसान हुआ है। पैरासाइट्स होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं और पैरासाइट्स अपने अंदर कई सारे अडेप्टेशंस करते हैं।
एक तो उनकी स्मॉल बॉडी होगी, उनकी बॉडी में मॉडिफाइड ऑर्गन्स होंगे, जैसे होस्ट की बॉडी से अटैच होने के लिए, जैसे सकर्स। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता, क्योंकि ये होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, तो काफ़ी टाइम ये डाइजेस्टेड फूड पे ही एक्ट करते हैं होस्ट के, तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पैरासाइट्स का वो रिड्यूस्ड होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशंस जो हैं वो हमने देख लिए। नेक्स्ट, एन एसोसिएशन एसेंशियल एंड बेनिफिशियल फॉर बोथ पार्टनर्स। वो बेनिफिशियल एसोसिएशन जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, तो प्लस प्लस जो इंटरेक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है? म्यूचुअलिज्म का। तो जहाँ पर दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। जैसे अभी हमने देखा, तो अभी हमने पीछे जो एग्जाम्पल देखा था उसमें था राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स। और कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप, माइकोरिजा। तो माइकोरिजा जो होते हैं वो फंगस होते हैं जो हायर प्लांट्स की रूट से एसोसिएटेड होते हैं, और इधर दोनों को फ़ायदा होता है। लाइकन्स जो किसका कॉम्बिनेशन है? एल्गी एंड फंगस का। तो ये जो है, ये जो एसोसिएशन है ये ऑब्लिगेट है, ये होने ज़रूरी है दोनों की सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन डी इज, डेंसिटी क्या होगी? नंबर डिवाइडेड बाय में स्पेस। ह्यूमन पॉपुलेशन एग्जिबिट्स, तो ह्यूमन पॉपुलेशन कौन सा ग्रोथ एग्जिबिट करता है? हर एनवायरनमेंट की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है जिसके ऊपर वो सस्टेन नहीं कर सकता और ऑर्गेनिजम्स को, तो इसलिए जो ह्यूमन ग्राफ होता है वो कैसा होता है? एस शेप्ड या सिग्मॉइड, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? डी एन डी टी आर एन के एन माइनस बाय के। तो यहाँ पे के क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है, तो वो कैपेसिटी जिसके ऊपर जो एनवायरनमेंट है वो और ऑर्गेनिज्म सस्टेन नहीं कर सकता। और आर क्या है? बायोटिक पोटेंशियल। तो ऑप्शन जो मैंने बताया एस शेप्ड कर्व, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म इज। तो दोनों ही नेगेटिव इंटरेक्शन के एग्जाम्पल हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा और दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान होगा। प्रिडेशन में क्या होगा? प्रिडेटर और प्रे का इंटरेक्शन होगा, और पैरासिटिज्म में क्या होगा? होस्ट और पैरासाइट का इंटरेक्शन होगा। दोनों के बीच जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है? प्रिडेटर कंपैरेटिवली बिगर होगा साइज़ में, प्रे स्मॉलर होगा। यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशंस नहीं होंगे प्रिडेटर में, बट यहाँ पर पैरासाइट में काफ़ी मॉडिफिकेशंस होंगे। तो ये जो मेन डिफरेंसेस हैं प्रिडेशन और पैरासिटिज्म के वो हैं, क्योंकि हमने ये तो देखा कि इंटरेक्शन तो सेम है, तो डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस है क्वांटिटी में, डाइजेस्टिव सिस्टम वीकर होने में, प्रिडेटर का नंबर और पैरासाइट्स के नंबर में, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 13, माइकोरिजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी हमने देखा, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 14, द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज। लॉजिस्टिक्स ग्रोथ का हमने अभी फॉर्मूला देखा था, डी एन डी टी आर एन के माइनस एन के, ठीक है। तो ये था एस शेप्ड कर्व का या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला। जे शेप्ड कर्व जहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, और इसका फॉर्मूला होगा डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन, कि बायोटिक पोटेंशियल फुली यहाँ पर यूज़ होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज से भरा हुआ है, जो कि रियलिस्टिक नहीं होता है। तो आंसर 4 डी एन बाई डी टी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15, इंटरेक्शन ऑफ स्पीशीज विद द एनवायरनमेंट इज नोन एज। जब स्पीशीज के साथ, जब स्पीशीज इंटरेक्ट करती है एनवायरनमेंट के साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्टिकोलॉजी। और किसी एरिया में स्पीशीज के साथ इंटरेक्ट करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइनिकोलॉजी। अब देखते हैं असर्शन और रीज़न।
अगर आपका असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, और अगर आपका असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट तो है बट जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर असर्शन और रीज़न दोनों गलत हैं तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, और अगर असर्शन और रीज़न सी में अगर असर्शन ठीक होगा रीज़न गलत होगा तो सी, और डी में दोनों अगर गलत होंगे तो। वैसे बेसिकली क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो ए और बी से ही रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं असर्शन रीज़न का। कैंगरू रैट कैन लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। कैंगरू रैट बिना पानी के रह सकते हैं। रीज़न क्या है इसका? दिस इज़ एन अडेप्टेशन टू वाटर स्कैर्सिटी इन एरिड कंडीशंस। तो कैंगरू रैट के बारे में सही लिखा और उसको एक्सप्लेन किया है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कि हमारा असर्शन और रीज़न दोनों सही है और जो रीज़न है वो असर्शन का क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म। ये अभी हमने देखा कि एक नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। प्रिडेशन एंड पैरासाइट्स लिमिट द पॉपुलेशन ऑफ देयर होस्ट स्पीशीज। प्रीडेटर्स और पैरासाइट क्या करते हैं? होस्ट स्पीशीज की पॉपुलेशन को लिमिट करते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि इसीलिए ये एक नेगेटिव इंटरेक्शन, तो जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विच विल रिजल्ट इन द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ दैट पॉपुलेशन। तो अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ जब होती है पॉपुलेशन की तो वहाँ पे जो बायोटिक पोटेंशियल है वो इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने जैसे जे शेप्ड कर्व में देखा था। क्वेश्चन 19, कंपटीशन इज मोस्ट फियर्स। कंपटीशन बहुत ही भयावह होगा, बहुत ही डरावना होगा। कब होगा? जब दोनों ही स्पीशीज रिलेटेड होंगी। टू और मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इन द सेम एनवायरनमेंट। अगर कोई हैबिटेट है और इसमें वो दोनों स्पीशीज सेम है तो वो क्या करेंगी? सेम फूड रिसोर्स के लिए लड़ेंगे। तो यहाँ पे जो कंपटीशन होगा वो फियर्स होगा। अगर दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ होती तो कंपटीशन इतना फियर्स नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्स पार्टीशनिंग का भी ऑप्शन होता, मतलब वो अलग अलग रिसोर्स पे फीड कर सकते थे। नेक्स्ट, विंटर स्लीप इज़ ऑल्सो नोन एज। विंटर स्लीप को कहते हैं हाइबरनेशन। तो विंटर स्लीप को कहते हैं हाइबरनेशन, और एग्जाम्पल है पोलर बेयर्स। एस्टिवेशन इज समर स्लीप। समर स्लीप इज़ एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप इज़ हाइबरनेशन। तो ये जो दो तरीके हैं वो क्या हैं? एक्चुअली अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से एस्केप करने के तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टू गेट पॉलिनेटेड बाय अ बी द मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफिरिस एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसीट। तो मेडिटेरेनियन ऑर्किड का जो फ्लावर होता है उसका एक पेटल फीमेल ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से मैच करता है, जिसकी वजह से जो बीज हैं वो इसे सूडो कॉपुलेट्स करती हैं, और इन टर्न जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो अटैच हो जाते हैं विंग्स में या इसके लेग्स में, और जब ये मूव करती हैं किसी और प्लांट पे तो वो उसको क्या कर देती हैं? पॉलिनेट कर देती हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये किसका एग्जाम्पल है एक्चुअली में? को एवोल्यूशन का। बी जो कि एक पॉलिनेटर है एंड प्लांट का इंटरेक्शन। अगर इसकी फिजियोलॉजी में चेंज हो जाता है, अगर जो फ्लावर है उसकी फिजियोलॉजी में चेंज हो जाता, मॉर्फोलॉजी में चेंज हो जाता है, तो क्या बी उससे सूडोकॉपुलेट्स कर पाएगी? नहीं। प्लांट का पॉलिनेशन भी नहीं हो पाएगा, और इस तरीके से दोनों में से एक चीज़ एक्सटिंक्ट हो सकती है। Question number 22. A majority of organisms which are restricted to narrow range of temperature are called. Narrow range of temperature जो सहन कर सके ऑर्गेनिजम्स उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्टीनोथर्मल। और जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकें वो होंगे यूरीथर्मल। क्वेश्चन नंबर 23. द रेट ऑफ इंडिविजुअल्स बॉर्न पर 1000 इंडिविजुअल्स। 1000 इंडिविजुअल्स पर बॉर्न होने वाले रेट को हम क्या बोलेंगे? नेटालिटी रेट या फिर बर्थ रेट।
क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोसेस इन विच बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट इज केप्ट स्टेबल। बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जब स्टेबल हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। जैसे ह्यूमंस में होता है, बाहर कोई भी टेम्परेचर हो बट ह्यूमन मेंटेन करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। Question number 25. Just as a person moving from Delhi to Shimla escape the heat for the duration of hot summer. कुछ लोग हीट समर्स में दिल्ली से शिमला चले जाते हैं. Thousands of migratory birds. इसी तरीके से कई हज़ार माइग्रेटरी बर्ड्स साइबेरिया से आते हैं और एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन से आते हैं. कहाँ पर आते हैं? कियोलेडियो नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान. तो यहाँ पर ये आते हैं, एस्केप करते हैं ये भी बहुत ज़्यादा ठंड का, और इसीलिए ये राजस्थान में आते हैं. तो ये एग्जाम्पल था, तो पीछे एग्जाम्पल था वो किसका एग्जाम्पल था? माइग्रेशन का एग्जाम्पल था. अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट. सस्पेंडेड डेवलपमेंट की स्टेज को क्या बोलते हैं? डायपॉज. क्वेश्चन नंबर 27. इकोटोन. इकोटोन क्या होता है? तो इकोटोन ट्रांजिशन होता है बिटवीन टू कम्युनिटीज़. दो कम्युनिटी के बीच का जो ट्रांजिशन होता है वो होता है इकोटोन. क्वेश्चन नंबर 28. बोथ स्पीशीज लूज इन. किस इंटरेक्शन में दोनों स्पीशीज़ को नुकसान होता है? कंपटीशन में दोनों स्पीशीज़ को नुकसान होता है. म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है. पैरासिटिज्म में एक स्पीशीज़ को नुकसान, एक को फ़ायदा. प्रिडेशन एक स्पीशीज़ को नुकसान और एक को फ़ायदा. तो इस तरीके से आंसर क्या हुआ? कंपटीशन. तो इस तरीके से ये वीडियो एंड होती है. अगर आपको कोई सजेशन या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी बायो के चैप्टर्स के क्वेश्चन इसी तरीके से कराए जाएँ तो प्लीज़ कमेंट्स में अपने सजेशंस ज़रूर लिखें. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड लक फॉर योर एग्जाम्स.